हिंदी गद्य साहित्य एक ऐसा विषय है या ऐसा टॉपिक कह सकते हैं। यहाँ से परीक्षा में क्वेश्चनों की भरमार आपको देखने को मिलती है। वो चाहे आपका यूजीसी नेट हो, टीजीटी पीजीटी हो, जीआईसी हो, डीएसएसबी हो, लेक्चरार हो, या आपका सीडीसी हो, केवीएस हो, या कहीं का भी असिस्टेंट प्रोफेसर हो, या कहीं का लेक्चरार हो, सबको मिलाकर देखा जाए तो आपका हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास एक ऐसा विषय है या ऐसा टॉपिक हम कह सकते हैं। यहाँ से जो प्रश्न रहते हैं वो काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपनी जो तैयारी है बहुत अच्छे से हमारे साथ पीवाईक्यू के माध्यम से कर सकते हैं। अभी तक हम लोगों ने 2450 प्रश्न कर लिए हैं। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। आधुनिक काल में जितने भी युग थे उन युगों को भी कवर कर दिया गया है। हम लोग हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास कर रहे हैं। मोटे तौर पे अगर हम बात करें यहाँ के जो पीवाईक्यू हैं, तो आप पीवाईक्यू से एक आइडिया लगा सकते हैं कि एग्ज़ामिनर क्वेश्चन जो है पूछेगा तो कैसे पूछता है, यानी कि परीक्षा में प्रश्नों का स्तर कैसा रहता है। यहाँ पे आपको कुछ उपन्यास, यानी मोटे तौर पे जो इस समय सीरीज़ चल रही है हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास में, इस टाइम हमने उपन्यास पे कवर कर रहे हैं, यानी उपन्यास के पीवाईक्यू कवर कर रहे हैं। इससे पहले मैंने नाटक के कवर कर दिए। अब यहाँ पर कुछ आपको ऐसे कथन मिलेंगे, ऐसी कोटेशन मिलेगी जो उपन्यास की है, और ये जो उपन्यास हो सकता है आपका सिलेबस में लगा हो सकता है आपके सिलेबस में ना लगा हो। तो कुल मिला के एक तरीके से यहाँ पर टारगेट है कि 10,000 पीवाईक्यू कराने का। तो चलिए देर ना करते हुए हम लोग क्वेश्चनों को करना शुरू करते हैं। तो आज का जो पहला प्रश्न है वो क्या कहता है कि अलमा कबूतरी किसकी रचना है। अगर हम इसकी बात करते हैं, ये मैत्री पुष्पा की रचना है। ये मैत्री पुष्पा की रचना है। काट गुलाब, अगर काट गुलाब की बात करते हैं, इसके रचनाकार कौन है, तो ये मृदुला गर्ग की रचना है। किसकी? मृदुला गर्ग। जिंदगी नामा की बात करते हैं, ये उपन्यास है कृष्णा सोबती का। किसका उपन्यास है? कृष्णा सोबती का जिंदगी नामा। 55 खंबे लाल दीवार उपन्यास की लेखिका कौन है? अगर हम बात करते हैं तो उषा। कौन है? उषा। मित्रों मरजानी की लेखिका कौन है? अगर हम मित्रों मरजानी की बात करते हैं, अगर हम बात करें ये किसका उपन्यास है, तो ये उपन्यास है कृष्णा सोबती का है। किसका है? कृष्णा सोबती का क्या है? उपन्यास है कृष्णा सोबती का। आप देख सकते हैं कितनी बार पूछा गया है। डीएसएसबी पीजीटी में भी आया है, डीएसएसबी पीजीटी में भी आया है, ठीक है, पीजीटी हिंदी में भी आया है, केवीएस में भी पूछा गया है। यानी परीक्षाओं में आपको क्वेश्चन यहाँ से मिलते रहे हैं और बहुत से क्वेश्चन होंगे जो रिपीट होंगे। आधोलिखित में से एक उपन्यास नासिरा शर्मा द्वारा लिखित है। कौन सा ऐसा उपन्यास है? तो इनके द्वारा लिखित है 7 नदियाँ एक समुंदर। 7 नदियाँ एक समुंदर नासिरा शर्मा द्वारा लिखित उपन्यास है। निष्कवच उपन्यास की लेखिका की बात करते हैं तो राजी सेठ। ये जो उपन्यास है निष्कवच, ये नाजी सेठ का क्या है? उपन्यास है, प्रसिद्ध उपन्यास है। दुखम सुखम की रचनाकार कौन है? अगर हम दुखम सुखम की बात करते हैं, ये रचना ममता कालिया की है। किसकी है? ममता कालिया की है ये रचना। मित्रों मरजानी अभी मैंने बताया था। सूरजमुखी अंधेरे के जिंदगी नामा। जिंदगी नामा से आपको पता चली गया होगा कि ये कृष्णा सोबती के सारे रचनाएं हैं। सीट नंबर 6 किस लेखिका की कहानी संग्रह? सीट नंबर 6 तो ममता कालिया की। किसकी है? ममता कालिया की कहानी है, कहानी संग्रह, ठीक है, सीट नंबर 6। जमाने में हम आत्मकथा की रचनाकार कौन है? अगर हम बात करें जमाने में हम आत्मकथा के रचनाकार कौन है, तो निर्मल जैन। इसकी है ये? निर्मल जैन। देहाती दुनिया उपन्यास के लेखक कौन है? देहाती दुनिया। किसकी बात कर रहा है? देहाती दुनिया। तो शिवपूजन सहाय। शिवपूजन सहाय का क्या है? उपन्यास है देहाती दुनिया। निम्नलिखित में से कौन सा सुमिलित नहीं है? आधा गांव राही मसूरजा का है, राग दरबारी, ठीक है, श्रीलाल शुक्ल का है। 8वां चित्र, ठीक है, मृदा गर्ल का है। जिंदगी नामा कृष्ण सोबती का है, मनु भंडारी का नहीं है।
निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास अधूरा है? तो ये भी पूरा, ये भी पूरा। मंगलसूत्र, मंगलसूत्र प्रेमचंद का जो है वो अधूरा उपन्यास है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमिलित नहीं है? अगर हम बात करें, आनंद दास का पोता हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। ठीक है। चित्रलेखा की बात करते हैं, भगवती चरण वर्मा का है। चंद हसीनों के खातून, ठीक है, ये चतुरसेन शास्त्री का नहीं है। ये चतुरसेन शास्त्री का उपन्यास नहीं है। ठीक है। ये पांडे बेचैन शर्मा उग्र का उपन्यास है। डॉक्टर देवराज कृत अजय की डायरी किस विधा की रचना है? देखो याद रखना, कह रहा डॉक्टर देवराज कृत अजय की डेयरी किस विधा की रचना है? तो ये आत्मकथा है। क्या है? आत्मकथा है। क्या है? आत्मकथा है। हिंदी जासूसी और तिलस्मी उपन्यासों का श्री गणेश करने का श्रेय किसको प्राप्त है? देवकी नंदन खत्री को प्राप्त है। किसको? देवकी नंदन खत्री को प्राप्त है। वरदान उपन्यास के लेखक कौन है? अगर हम वरदान उपन्यास की बात करते हैं, इसके लेखक कौन है? वरदान। तो वरदान उपन्यास के लेखक की बात करते हैं, ये प्रेमचंद का है। किसका है? प्रेमचंद का उपन्यास है। किसका है? प्रेमचंद का। ठीक है। प्रेमचंद का क्या है? उपन्यास है। ठीक है। प्रेमचंद का क्या है? ये उपन्यास है, वरदान। वृंदावन लाल वर्मा का प्रसिद्ध उपन्यास कौन सा है? वृंदावन लाल वर्मा का तो मृगनयनी, मृगनयनी, मृगनयनी। कौन है? मृगनयनी। सूरज किरण की छाव आंचलिक उपन्यास के लेखक कौन है? सूरज किरण की छाव आंचलिक उपन्यास के लेखक की बात करते हैं तो राजेंद्र अवस्थी हैं। कौन है? राजेंद्र अवस्थी है। कौन है? राजेंद्र अवस्थी हैं। तमस उपन्यास का धारावाहिक प्रसारण किसमें हुआ है? ठीक है, कह रहा है तो दूरदर्शन पर। किस पे हुआ है? दूरदर्शन पर। किस पे? दूरदर्शन पर। किस पे? दूरदर्शन पर। किसका उपन्यास है? धर्मवीर भारती का क्या है? ये उपन्यास है। मैला आंचल में कौन सा पात्र हमेशा सुपारी चबाता रहता था? मैला आंचल फणेश्वरनाथ रेणु की रचना है, उपन्यास है। तो इसमें कौन सा ऐसा पात्र था जो हर वक्त सुपारी चबाता रहता था? तो भगवान भगत। भगवान भगत थे, ये हर वक्त सुपारी चबाते रहते थे। महिला आंचल में किसका सफल चित्रण देखने को मिलता है? महिला आंचल में, महिला आंचल में किसका चित्रण हम कहें सफल चित्रण देखने को मिलता है? तो ग्रामीण जीवन, ग्राम जीवन में घटित होने वाले राजनैतिक आर्थिक परिवर्तन, सामाजिक संबंधों का। प्रेमचंद का जन्म कब और कहाँ हुआ था? अगर हम प्रेमचंद के जन्म की बात करते हैं तो जन्म 31 जुलाई 1880 को बनारस से 4 मील दूर लमही नामक गांव में हुआ था। लमही। निम्न संवाद किसने कहा है? मैं तो भगवान को साक्षी देखकर कहता हूँ, जो मैंने कभी किसी की ओर ताका भी हो, लाज और डर के मारे घर से भागा जरूर, मगर तेरी याद का एक क्षण के लिए भी मन से नहीं उतरी थी। तो गोबर ने झुनिया से कहा था। गोबर ने झुनिया से कहा था। भाषा ही देखो किसकी? प्रेमचंद की भाषा है। प्रेमचंद की भाषा को आपको तुरंत पकड़ना है। कहाँ पकड़ना है? तुरंत ही पकड़ना है। निम्न कथन किस पुस्तक का अंश है? व्यवहार में हम भाई के अर्थ का कितना ही दुरुपयोग करें, लेकिन उसकी भावना में जो पवित्रता है वह हमारी कालिमा से कभी मलिन नहीं होती। भाषा देखो प्रेमचंद की है। और भाई बहन, एक सॉरी भाई, दो भाई होरी। ठीक है, होरी। तो एक तरीके से यहाँ पर बात हो रही, गोदान की बात हो रही। किसकी बात हो रही? गोदान की बात हो रही है। ग्लोबल गांव का देवता के रचनाकार कौन है? अगर हम ग्लोबल देवता की बात करते हैं, ये किसकी रचना है? तो ये रणेंद्र की है। चंद हसीनों के खातून के लेखक की बात करते हैं तो पांडे बेचैन शर्मा उग्र का उपन्यास है चंद हसीनों के खातून। परती परिकथा उपन्यास के लेखक कौन है? परती परिकथा उपन्यास के लेखक कौन है? तो फणेश्वरनाथ रेणु है। कौन है? फणेश्वरनाथ रेणु है, इनका उपन्यास है। निम्नलिखित में से बंगाल के अकाल पर आधारित उपन्यास। बंगाल के अकाल पर तो विषाद मठ। विषाद मठ की बात करते हैं, ये रंगे राव द्वारा रचित उपन्यास है।
जिसका प्रकाशन हुआ था 1946 में, और ये बंगाल के अकाल पर आधारित क्या है, उपन्यास है। धरती धन अपना उपन्यास के लेखक कौन है, धरती धन अपना। तो ये जगदीश चंद्र का है उपन्यास, किसका है, जगदीश चंद्र का उपन्यास है धरती धन अपना। अमरकांत प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है, अमरकांत तो कर्मभूमि, किसका पात्र है ये, कर्मभूमि। अमरकांत की बात करते हैं तो कर्मभूमि का क्या है, पात्र है। डॉक्टर प्रशांत फणेश्वरनाथ रेणु की किस रचना का पात्र है, प्रशांत, ठीक है, तो मैलाचल, किसका पात्र है, मैलाचल, ठीक है, डॉक्टर प्रशांत। चतुरसेन शास्त्री के उपन्यासों के संदर्भ में अक्सर किस रस की चर्चा की जाती है, यानी चतुरसेन की बात करते, चतुरसेन शास्त्री के उपन्यासों के संदर्भ में अक्सर किस रस की चर्चा की जाती है, तो ऐतिहासिक रस की। ऐतिहासिक रस की चर्चा चतुरसेन शास्त्री के उपन्यासों के संदर्भ में अक्सर की जाती है। हिंदी में नोवेल के अर्थ में उपन्यास पद का प्रथम प्रयोग किसने किया था, याद रखना, अगर हम बात करें हिंदी में नोवेल के अर्थ में उपन्यास पद का प्रथम प्रयोग किसने किया था, तो प्रताप नारायण श्रीवास्तव ने किया था। किसने किया था, प्रताप नारायण श्रीवास्तव, प्रताप नारायण श्रीवास्तव, प्रताप नारायण श्रीवास्तव ने किया था। सर्वमुख नामक अग्रवाल बनिया की कथा किस उपन्यास में उल्लेखित है, ठीक है, तो अगर हम बनिया की बात कर रहे हैं, ठीक है, बनिया की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो देवरानी जेठानी की कहानी, देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास में क्या है, उल्लेखित है, ठीक है, देवरानी जेठानी की कहानी। तलाकशुदा माता पिता की संतान की मानसिकता पर आधारित उपन्यास आपका बंटी है, कौन है, आपका बंटी, किसका है, मनु भंडारी का है, किसका है, मनु भंडारी का। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास ऐतिहासिक सांस्कृतिक उपन्यास नहीं है, तो टेढ़े मेढ़े रास्ते। टेढ़े मेढ़े रास्ते की बात करते ही ऐतिहासिक उपन्यास नहीं है। अगर बाण भट्ट की आत्मकथा की बात करें, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, ये भी ऐतिहासिक उपन्यास है। पुनर्वा की बात करते, ये भी एक तरीके से ऐतिहासिक सांस्कृतिक उपन्यास है। वैशाली की नगर वधु की बात करते, ये भी ऐतिहासिक उपन्यास की श्रेणी में आता है, और है किसका, एक चतुरसेन शास्त्री का उपन्यास है, ठीक है। मुरारी और नरसिंह के प्रेम पर आधारित उपन्यास की बात करते हैं, कौन सा उपन्यास है, ठीक है, तो कह रहा है मुरारी, किसकी बात कर रहा है, मुरारी की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, मुरारी की बात कर रहा है। और नरसिंह के प्रेम पर आधारित उपन्यास कौन सा है, ठीक है, तो चंद हसीनों के खातून, ठीक है, खातून। निम्नलिखित में से क्या तमस उपन्यास में सांप्रदायिक भावना के निर्माण में सहायक नहीं है, ठीक है, क्या, तो सहायक नहीं, विभिन्न संप्रदायों का एक स्थान पर वास। यशपाल के उपन्यास झूठा सच में दौलत राम आजाद किस राजनीतिक दल का सदस्य था। यशपाल का उपन्यास है झूठा सच, कौन है, झूठा सच, ठीक है, तो ये कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी का क्या था, सदस्य था, कम्युनिस्ट पार्टी का क्या था, सदस्य था। नई पौध के लेखक कौन है, अगर हम नई पौध की बात करते हैं, किसकी बात कर रहे हैं, नई पौध, ठीक है, तो नागार्जुन, नागार्जुन का लिखा हुआ क्या है, ये उपन्यास है नई पौध, ठीक है। प्रकाशन कब हुआ था, 1953 में हुआ था। मृगनयनी किसके द्वारा लिखित उपन्यास, अगर हम मृगनयनी की बात करते हैं, ये वृंदावन लाल वर्मा का है, किसका, वृंदावन लाल वर्मा का क्या है, उपन्यास है मृगनयनी। गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती द्वारा लिखा गया उपन्यास है, किसके द्वारा, धर्मवीर भारती के द्वारा लिखित उपन्यास है गुनाहों का देवता। निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी प्रेमचंद जी की लिखी रचना नहीं है, सेवा सदन है, कर्मभूमि है, निर्मला भी है, ठीक है, कल सुनना मुझे, ये प्रेमचंद द्वारा लिखित नहीं है। ये धूमिल की रचना है, किसकी, ये धूमिल की, इनका नाम धूमिल का क्या था, सुदामा प्रसाद पांडे। हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास कौन है, तो परीक्षा गुरु, किसे कहा जाता है, परीक्षा गुरु, किसे कहा जाता है, परीक्षा गुरु, किसका है, श्रीनिवास दास का है। सरकटी लाश, नाम ही अलग है, ठीक है, रहस्यमय उपन्यास होगा, और रहस्यमय उपन्यास के जन्म
दाता कौन थे? ठीक इन्होंने लिखा है गोपाल राम गहमरी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। रजिया बेगम किसकी रचना है? अगर रजिया बेगम की बात करते हैं तो किशोरी लाल गोस्वामी की रचना है। किसकी है? किशोरी लाल गोस्वामी की रचना है। नूतन ब्रह्मचारी की बात करते हैं। नूतन ब्रह्मचारी क्या है? नाटक है, उपन्यास है, कहानी संग्रह है, या इनमें से कोई नहीं है? तो ये उपन्यास है। क्या है? उपन्यास है। क्या है ये? उपन्यास है। नूतन ब्रह्मचारी किसका है? बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित उपन्यास है। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर अगली क्लास में मिलेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।